पैसा कमाना एक आवश्यक विषय वाणिज्य से वैदिक सिद्धांतों के अनुसार केवल ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों और सन्यासियों को ही धन कमाने की समस्या से मुक्त होने की सलाह दी जाती है। गृहस्थों से समाज के 3 वर्गों का समर्थन करने की अपेक्षा की जाती है। कृष्ण चेतना में लगे कुछ लोगों की आय का सबसे अच्छा स्रोत सहानुभूतिशील जनता से योगदान स्वीकार करना और अपनी किताबें और साहित्य बेचना होना चाहिए। एक पारिवारिक व्यक्ति का पहला मिशन अपने घर को चलाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना है। अपने घर को मंदिर में बदलकर और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भक्तिमय जीवन का अभ्यास करके वे आध्यात्मिक गुरुवार और कृष्ण को प्रसन्न करेगा। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट सर्निंग मनी श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 9 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण यद्यपि एक वक्त भौतिक संसार के भीतर है, लेकिन उसका इससे कोई संबंध नहीं है। निर्बंध है कृष्ण संबंध है। वह इस भौतिक संसार को भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ संबंध में स्वीकार करता है। एक भक्त धन कमाने में लगा हो सकता है, लेकिन वह उस धन का उपयोग बड़े मंदिरों का निर्माण करके और भगवान की पूजा स्थापित करके कृष्ण चेतना आंदोलन के प्रचार के लिए करता है। श्रीमद्भागवत 9.9:44। यदि कोई गृहस्थ है और उसे अपनी आजीविका अर्जित करनी है, तो उसे केवल शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करके संतुष्ट होना चाहिए। किसी के पास न तो उससे अधिक होना चाहिए और न ही उससे कम। जैसा कि यहाँ बताया गया है, एक गृहस्थ को भक्ति योग श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम के कार्यान्वयन के लिए धन कमाने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद्भागवत 5.5:3। एक धर्महीन व्यक्ति हमेशा लालची, क्रोधी और धोखेबाज होता है। ऐसा व्यक्ति काले या सफेद किसी भी माध्यम से अपनी आजीविका कमा सकता है। महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में उपरोक्त सभी लक्षणों का अभाव स्पष्ट था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के भक्तिपूर्ण माहौल में थोड़ा सा भी बदलाव महसूस होने पर आश्चर्य हुआ और उन्हें तुरंत भगवान के गायब होने का संदेह हुआ। श्रीमद्भागवत 1.1:4-3। जैसा कि यहाँ बताया गया है, एक गृहस्थ को भक्ति योग श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम S20:23 के कार्यान्वयन के लिए धन कमाने का प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि उसे सुनने और जपने का पूरा अवसर मिले। उसे घर में देवता की पूजा करनी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, दोस्तों को आमंत्रित करना चाहिए और उन्हें प्रसाद देना चाहिए। एक गृहस्थ को इस उद्देश्य के लिए धन कमाना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। श्रीमद्भागवत 5.5:3। जब कोई मनुष्य अनुचित तरीकों से धन कमाता है और उस धन से अपने परिवार तथा अपना भरण पोषण करता है, तो उस धन का उपभोग तो परिवार के कई सदस्य करते हैं, परंतु वे अकेला ही नरक में जाता है। जो व्यक्ति पैसा कमाकर या दूसरे के जीवन से ईर्ष्या करके जीवन का आनंद लेता है और जो परिवार और दोस्तों के साथ आनंद लेता है, उसे ऐसे हिंसक और अवैध जीवन से उत्पन्न पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं का अकेले ही आनंद लेना होगा। श्रीमद्भागवत 3.30:31। कलि के इस युग में वैष्णवों की वेशभूषा में कई सांसारिक व्यक्ति हैं और श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें काली के शिष्यों के रूप में वर्णित किया है। वह कहते हैं, काली सेला। वह इंगित करता है कि एक और वैष्णव है, नाक पर तिलक और गले में कंठी माला के साथ एक छद्म वैष्णव। ऐसा छद्म वैष्णव धन और स्त्रियों से संबंध रखता है और सफल वैष्णवों से ईर्ष्या करता है। यद्यपि वह एक वैष्णव बन गया है, उसका एकमात्र व्यवसाय वैष्णव की पोशाक में पैसा कमाना है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 1.220। श्री रूप गोस्वामी ने सलाह दी है कि जो चीजें भक्ति सेवा के लिए अनुकूल हैं उन्हें अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, न ही भक्ति सेवा के लिए अनुकूल गतिविधि को सामान्य कार्य या सकाम गतिविधि माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक साधारण कर्मचारी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए धन कमाने के लिए व्यवसाय करता है।
एक भक्त एक ही कार्य को बिल्कुल एक ही तरीके से कर सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य सर्वोच्च भगवान को संतुष्ट करना है। श्रीमद्भागवत 4.22-50। एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है, दूसरा अपने पेशेवर कर्तव्य को निष्पादित करके ईमानदारी से पैसा कमाता है, और एक अन्य भक्तों के साथ कृष्ण चेतना का उपदेश देता है। देखने में तो ये तीनों प्रकार की सेवाएं अलग अलग दिखाई देती हैं, परंतु वास्तव में ये अलग अलग नहीं हैं। जब कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु केंद्र होते हैं, तो हर कोई भगवान की सेवा के लिए विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हो सकता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का निर्णय है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15.132। व्यक्ति को पैसा कमाने के बारे में सोचते सोचते अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये विचार शक्ति का दुरुपयोग है। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता को समझने के लिए मस्तिष्क का उपयोग किया जाना चाहिए और उसे साधिकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विचार की शक्ति का विकास ऐसे व्यक्तियों की संगति में करना चाहिए जो शास्त्रों के ज्ञाता हों, संत व्यक्ति हों, आध्यात्मिक गुरुवार हों और जिनकी सोच अत्यधिक विकसित हो। भगवद गीता 5 अप्रैल 10।